हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज आपके सामने हम पढ़ने वाले हैं नए जिले। जो राजस्थान के नए जिले हैं उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले जो अपन पढ़ने वाले हैं अनूपगढ़ जिले के बारे में पढ़ेंगे। अनूपगढ़ जिले से जो आपकी राजस्थान भूगोल है, राजस्थान कला एवं संस्कृति है और राजस्थान हिस्ट्री, इस जिले से जो एग्जाम में बनने वाले सवाल है वो सारे अपन देखने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। देखो, ये जिला है आपका अनूपगढ़ जिला है। इसकी आकृति आपके सामने है। ये इसकी आकृति है, इस तरह से बनी हुई है आपकी, बिल्कुल आपको याद रखना ये आकृति बनी हुई है, ठीक है। ये जो आकृति है ना, आपको किसके समान लग रही है? तो ये देखो, एक बैठे हुए शेर के समान आकृति है आपकी, बैठे हुए शेर के समान आकृति है। तो अनूपगढ़ जिले की आकृति के बारे में बता देता हूँ कैसे आकृति है, तो बिल्कुल आपको याद रखना। अनूपगढ़ जिले की आकृति पूछा जा सकता है, नया जिला है तो बैठे हुए शेर की तरह। कैसे? बैठे हुए बैठे शेर के समान, ठीक है। अब अनूपगढ़ जिले में उपखंडों की और तहसीलों की अपन बात कर लेते तो उपखंड कौन कौन से हैं? एक तो आपका उपखंड अनूपगढ़ हो जाएगा, एक राय सिंह नगर, एक श्री विजयनगर, एक गढ़साना, एक छत्तरगढ़, एक खाजूवाला। और तहसीलों की मैं बात कर लेता हूँ अगर, तो आपका अनूपगढ़ हो जाएगा, राय सिंह नगर हो जाएगा, श्री विजयनगर हो जाएगा, गढ़साना हो जाएगा, रावला हो जाएगा, छत्तरगढ़ हो जाएगा, खाजूवाला हो जाएगा। बस तहसीलों में क्या, उसके उपखंड तो 6 है, तहसीलें 7 है। बस रावला जो है ना, रावला वो तहसील के अंदर इंक्लूड है, बाकी जो आपके उपखंड है वही आपकी तहसील है। तो ये आपका देखो राय सिंह नगर हो जाएगा, मैप के अंदर देखते तो, ठीक है। ये आपका अनूपगढ़ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका छत्तरगढ़ हो जाएगा, ये आपका रावला हो जाएगा, ये आपका खाजूवाला हो जाएगा, ये गढ़साना हो गया, तो ये विजयनगर हो गया, श्री विजयनगर, ठीक है। तो ये इसकी आकृति है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली तरफ। तो इसका भौगोलिक जो प्रशासनिक परिचय उसके बारे में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो नए जिलों की जो घोषणा हुई थी, कब हुई थी आप सभी को याद रखना, 17 मार्च 2023 को। कब हुई थी? 17 मार्च 2023 को ये अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई नए जिलों की घोषणा की गई है। राजस्थान में 33 से बढ़कर अब कितने जिले हो गए, तो आप सभी को पता है ये कि अब 50 जिले हो गए। संभाग पहले आपके 7 थे, तो बढ़कर कितने हो गए, अब आपके 10 हो गए। ये तो आप सभी को पता है ही है। इनमें से आपका सवाल बनेगा पक्का करंट अफेयर से कि भाई नए जिलों की जो घोषणा की तिथि 17 मार्च है, मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी कब दी गई, तो आपको याद रखना 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। अधिसूचना कब जारी की गई, तो आपको बिल्कुल याद रखना 6 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी की गई है, ठीक है। और ये अधिसूचना लागू कब हुई थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 7 अगस्त को ये अधिसूचना आपकी लागू हो गई थी और इसी दिन नए जिलों का जो स्थापना दिवस आपका मनाया गया था, ठीक है, 7 अगस्त 2023 को। उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो गोविंद राम मेघवाल थे, जो कि वर्तमान में आपदा प्रबंधन मंत्री हैं। किस जिले से तोड़कर बनाया गया था, आपको याद रखना, जो अनूपगढ़ आपका नया जिला बनाना, एक तो बीकानेर को तोड़ा, दूसरा आपके गंगानगर को तोड़कर बनाया गया, यानी 2 जिलों को तोड़कर बनाया गया। एक तो आपका गंगानगर हो गया, दूसरा आपका बीकानेर। इसके प्रथम कलेक्टर की बात कर लेते तो प्रथम कलेक्टर आपके कल्पना अग्रवाल है, और प्रथम पुलिस अधीक्षक की बात कर लो तो राजेंद्र कुमार है। संभाग कौन से संभाग में आपका अनूपगढ़ आता है, तो बीकानेर संभाग के अंदर ही आपका अनूपगढ़ शामिल है, बिल्कुल आपको याद रखना। सीमा कितने जिलों से बनाता है, एक तो गंगानगर से बनाता है, एक बीकानेर से बनाता है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनती है जो कि पाकिस्तान से लगती है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसका उपनाम या प्राचीन नाम क्या था, तो आपको याद रखना चुंगेर था। क्या था भाई? चुंगेर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल आपको याद रखना। संस्थापक अनूपगढ़ के कौन है, तो अनूप सिंह थे। आकृति मैंने जैसे आपको बता ही दिया, बैठे हुए शेर के समान है, बिल्कुल। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसमें से एक तो आपको ये तिथियां याद रखनी है कि भी घोषणा कब हुई थी, 17 मार्च 2023 को हुई थी। मंत्रिमंडल द्वारा जो स्वीकृति दी गई थी, कब दी गई थी, 4 अगस्त को दी गई थी। अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त को और लागू हो गई थी आपके 7 अगस्त को।
किस जिलों को तोड़कर बनाया गया? तो बीकानेर और गंगानगर को तोड़ के बनाया गया। बीकानेर का प्राचीन या उपनाम क्या है? तो चुंगेर है। बीकानेर के संस्थापक आपके कौन है? तो अनूप सिंह है। और बीकानेर जो सीमा बनाता है, एक तो आपके कौन कौन से दो जिलों से सीमा बनाता है, आपको याद रखना। एक तो आपका श्री गंगानगर, दूसरा आपका बीकानेर। जबकि अनूपगढ़ है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बनाता, पाकिस्तान के साथ बनाता। किसके साथ बनाता? पाकिस्तान के साथ आपका बनाता है। कलेक्टर की बात कर लूँ तो आपके कल्पना अग्रवाल है प्रथम यहाँ के, और पुलिस अधीक्षक की बात कर लूँ तो राजेंद्र कुमार है। अब बढ़ते हैं आगे। ये मैप है, जैसा कि मैंने आपको बता देता हूँ, अनूपगढ़ का मैप आपका कहाँ है तो यह देख सकते हो। ये रहा आपका अनूपगढ़ का मैप। ये आपका अनूपगढ़ का मैप है, ठीक है। बैठा हुए शहर के समान, इसको मैंने साइड में या कर लिया तो या करते देख सकते हो। ये रहा आपका उपखंड, आपके 6 है, तहसील इसमें आपके 7 है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। हो गया है। जिलों की बात कर ले तो देखो, इधर से गंगानगर से टच हो रहा है, इधर से आपका बीकानेर से टच हो रहा, और इधर से आपका पाकिस्तान से टच होना, ठीक है। तो इधर गंगानगर, इधर बीकानेर, इधर पाकिस्तान से टच हो रहा, ठीक है। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति। अब आगे बढ़ते हैं, इसके फैक्टों के बारे में और जान लेते हैं थोड़ा। देखो, अनूपगढ़ एक बाह्यवर्ती जिला है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बना, अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से बनाता। अनूपगढ़ के साथ कोई भी राज्य टच नहीं होता, तो अंतर्राज्य सीमा तो ये बनाता भी नहीं है, ये केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता, पाकिस्तान के साथ बनाता, बिल्कुल आपको याद रखना। रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक पास में स्थित जिला मुख्यालय जो है वो आपका है अनूपगढ़। कौन सा है भाई? अनूपगढ़ है। पहले आपका कौन सा था? बीकानेर था, लेकिन अब आपका अनूपगढ़ हो गया। अनूपगढ़ जिला का मुख्यालय गग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। गग्गर नदी बेसिन में पहले आपके 2 जिले शामिल होते थे, गंगानगर, हनुमानगढ़, लेकिन अब जो जिलों की संख्या बढ़ गई है, कितने जिले शामिल होंगे? तो 3 जिले शामिल होंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। ये 3 जिला आपके शामिल होंगे। ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की मैं बात कर लूं तो 464 किलोमीटर है। अगर मैं गग्गर नदी के उपनाम की बात कर लेता हूं तो द्रेस्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी, मृत नदी, नट नदी, सरोता नदी, नाली नदी, हकरा नदी, ये सारे ही आपके गग्गर नदी के उपनाम हैं। बिल्कुल आपको याद रखना। गग्गर नदी की उद्गम स्थल की मैं बात कर लेता हूं तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि कालका हिमाचल प्रदेश से आती है, ठीक है। कालका हिमाचल प्रदेश होती हुई राजस्थान के अंदर एंटर करती है। संगम, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अंतरराष्ट्रीय नदी है, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सवाल सीधा एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो राजस्थान की जो एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है? वो आपकी है गग्गर नदी, क्योंकि ये भारत से सीधे पाकिस्तान में भी जाती है, इसलिए फिर अंतरराष्ट्रीय नदी होगी ना आपकी, जो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। गग्गर नदी योध्या प्रदेश की प्रमुख नदी है। अभी योध्या प्रदेश में पहले आपका गंगानगर, हनुमानगढ़ आता था, अब योध्या प्रदेश में आपका गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ भी शामिल हो गया। ऋग्वेद में गग्गर सरस्वती नदी का उल्लेख आपको मिलता है। गग्गर नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान के उत्तर दिशा में प्रवेश करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो आपको उत्तर की तरफ प्रवेश करती, जबकि माही नदी है जो राजस्थान के दक्षिण की तरफ प्रवेश करती है। बिल्कुल आपको याद रखना। तो अगले फैक्टों की ओर बढ़ जाते हैं। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट रखने का है कि एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना था, दूसरा गग्गर नदी बेसिन में 3 जिले शामिल हो गए। इसके प्राचीन नाम आप जानते ही हो, उद्गम स्थल आपको पता ही है, अंतरराष्ट्रीय नदी भी है और उत्तर दिशा में प्रवेश करती है। अब आगे बढ़ जाते हैं, योध्या प्रदेश की बात कर लेता हूँ। देखो, योध्या प्रदेश में पहले आपके 2 जिले शामिल होते थे, अब 3 जिले शामिल हो गए, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़। एक तो आपका गंगानगर हो गया, दूसरा आपका अनूपगढ़, तीसरा आपका हनुमानगढ़ हो गया। क्लियर गाइस? बुड्ढा जोहड़ झील यह कौन से पड़ती है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल एग्जाम में सीधा बनेगा। बुड्ढा जोहड़ झील का जो संबंध है आपके अनूपगढ़ जिले से। इस झील को जलापूर्ति गंग नहर से होती है। किससे होती है? गंग नहर से होती है। आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल आपको याद रखना। गंग नहर परियोजना 1921 से 27, लाभान्वित जिले एक तो गंगानगर, एक हनुमानगढ़ आपका हो जाएगा। इसका शिलान्यास 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह द्वारा किया गया था। कौन सी? गंग नहर की।
ये विश्व की प्रथम नहर भी थी, राजस्थान की भी प्रथम नहर है। उद्घाटन इसका 26 अक्टूबर 1927 को तत्कालीन जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। और राजस्थान की प्राचीनतम नहर है जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित है। और ये सतलज नदी से निकाली गई है। जो आपकी गंग नहर है कौन सी नदी से निकलती है, तो ये सतलज नदी से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में सीधा बनेगा, बिल्कुल आपको याद रखना, क्योंकि अब सारा परिदृश्य बदल गया। राजस्थान का जो भौगोलिक दृश्य वो भी बदल गया। जिले बढ़ने के कारण कुछ नदियां इधर हो गए, कुछ जिले इधर हो गए, कुछ मंदिर इसमें आ गए, कुछ मस्जिद इसमें आ गए, कुछ गुरुद्वारे इसमें आ गए, कुछ झीलें इसमें आ गई, कुछ नदियां इसमें आ गई। तो चेंजेस हो गया, तो नया चेंजेस आपको बिल्कुल याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो जी, गंगा नहर जो निकाली गई आपके हुसैनी वाला पंजाब से शिवपुर हेड गंगानगर तक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसकी लंबाई की अगर कुल लंबाई की बात कर ले तो 129 किलोमीटर है। गंगा नहर कितनी लंबाई है आपकी, तो 129 किलोमीटर लंबी है। उसमें राजस्थान में केवल 17 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी, 17 किलोमीटर। और 112 किलोमीटर जो आपका है पंजाब के अंदर है। कितने किलोमीटर, 112 किलोमीटर आपके पंजाब के अंदर है। ये खक्का ग्राम गंगानगर से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी कभी इसका प्रवेश आपसे पूछा जाएगा, तो खक्का ग्राम गंगानगर से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसकी 4 शाखाएं, लक्ष्मणगढ़, सामेजा, करणपुर, लूणकरणसर, बिल्कुल ठीक है। इसकी 4 नहरें हैं, बिल्कुल आपको याद रखना भाई, लक्ष्मणगढ़, सामेजा, करणपुर और लूणकरणसर। इसके अलावा ये की नई नहर आपकी है ना, गंगनगर लिंक नहर 1984। गंग नहर की मरम्मत की मैं बात कर लूं तो मरम्मत के दौरान गंगानगर के किसानों को पानी की आपूर्ति हेतु कुल लंबाई 80 किलोमीटर थी इसकी। किसकी, गंग नहर लिंक, गंगनगर लिंक नहर, जो कि 1984 में इसका निर्माण हुआ था। गंग नहर को लोहागढ़ हरियाणा से आईजीएनपी से लिंक किया गया और साधु वाली हेड से गंगानगर से जोड़ दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। गंगानगर से पूर्व ब्रिटिश काल में गंगानगर में सरहिंद नहर से सिंचाई होती थी। कौन सी नहर से, सरहिंद नहर से सिंचाई होती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। इंदिरा गांधी परियोजना में कुल 16 जिले शामिल हो गए भाई, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना होगा। कितने जिले शामिल हो गए, 16 जिले। पहले आपका कौन कौन सा था, तो पहले आपका हनुमानगढ़ था, चूरू था, झुंझुनू था, सीकर था, और बीकानेर था, बाड़मेर था, और आपका जोधपुर था। ठीक है, अब आपके जिले बढ़ गए, जिलों की संख्या भी बढ़ गई। तो बिल्कुल आपको याद रखना है भाई, आईजीएनपी में अब कुल कितने जिले सब सम्मिलित हो गए, तो आईजीएनपी से जो सिंचाई मिलेगी 16 जिलों को मिलेगी। आपका गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, नागौर, डीडवाना कुचामन, सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू। तो अब आईजीएनपी में जो कुल सिंचाई मिलेगी वो 16 जिलों को मिलेगी। ठीक है, पेयजल और जो सिंचाई सुविधा मिलेगी कितने जिलों को मिलेगी, तो 16 जिलों को मिलेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल आपको याद रखना। अब बढ़ते हैं अगले फैक्टों की ओर। आईजीएनपी में लिफ्ट नहरें कितनी है, तो 7 लिफ्ट नहरें। शाखाएं कितनी है, तो 9 शाखाएं, आपको याद रखना। कवर्स एंड लिफ्ट नहर में 3 जिले लाभान्वित होते हैं आपके, एक तो गंगानगर, दूसरा आपका बीकानेर, तीसरा आपका अनूपगढ़। ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। 7 लिफ्ट नहरों की अगर मैं बात कर लेता हूं तो सबसे लंबी लिफ्ट नहर आपकी कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल कवरसेन लिफ्ट नहर, जो कि सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। ये सबसे प्राचीनतम लिफ्ट नहर भी है और इसे बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है भाई। बीकानेर की जीवन रेखा के नाम में से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम आपका लूणकरणसर लिफ्ट नहर था, फिर इसका नाम बदल के कवरसेन लिफ्ट नहर कर दिया गया। अब आईजीएनपी की शाखाओं की बात कर लेता हूं तो 9 शाखाएं हैं, उसमें से केवल आपको अनूपगढ़ वाली शाखा जो है अनूपगढ़ जिले में स्थित है। ये आईजीएनपी की सबसे लंबी शाखा भी है। और जैतसर कृषि फॉर्म भी आपका कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना बिल्कुल आपके अनूपगढ़ के अंदर स्थित है। ये 1964 में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था, जबकि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म भी है। पहला जो है आपका सूरतगढ़ कृषि फार्म है सबसे बड़ा, बिल्कुल आपको याद रखना, जो कि गंगानगर जिले में पड़ता है। और जैतसर आपका कहाँ पड़ता है, तो अनूपगढ़ जिले में पड़ता है। अब आगे बढ़ जाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टों को देख लेते हैं। ये 15 अगस्त 1956 को रूस यानी सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म। कौन सा,
सूरतगढ़ की बात हो रही, ठीक है, कौन सा? सूरतगढ़। जबकि जैतसर तो आपका कहाँ पड़ता है? जैतसर आपका अनूपगढ़ में पड़ता है, सूरतगढ़ आपका गंगानगर में पड़ता है। जैतसर में कनाडा का सहयोग है, जबकि सूरतगढ़ में रूस का सहयोग है, बिल्कुल आपको याद रखना। क्लियर गाइस? हाँ, तो ये कनाडा का आपका सहयोग रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। मिल्क चिलिंग प्लांट गड़साना, ये पूछा जा सकता है भाई। मिल्क चिलिंग प्लांट का स्थित है तो गड़साना अनूपगढ़ में स्थित है, आपका याद रखना। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 911 ये अनूपगढ़ जिले से गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 184 किलोमीटर है। NH 911 बाप फलोदी से श्री गंगानगर तक इसकी लंबाई है। NH 911 5 जिलों से गुजरता है राजस्थान के। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर, ठीक है भाई। NH 911 जो राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरता? तो 5 जिलों से गुजरता। एक तो आपका गंगानगर, एक अनूपगढ़, जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अनूपगढ़ का किला जिसे चुंगेर दुर्ग भी कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, कला एवं साहित्य से इंपोर्टेंट, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 1689 के अंदर इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो अनूप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये किला वर्तमान में खंडर हो चुका है, फिर भी आपको याद रखना, एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, डाडा पंपाराम का मेला जो लगता है आपका श्री विजयनगर अनूपगढ़ में लगता है। प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में लगता है 7 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए लगता है? 7 दिनों के लिए लगता है, फाल्गुन मास में लगता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा का मेला का जो आयोजन होता है वो आपका कहाँ होता है? तो अनूपगढ़ के अंदर ही होता है, डाबला गांव, रायसिंह नगर, अनूपगढ़ में। निर्माण किसने करवाया था बुड्ढा जोहड़? निर्माण संत बाबा फतेह सिंह के द्वारा 1953 से 54 ईस्वी में गुरुद्वारा को निर्माण करवाया गया, जिसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है आपका। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा को राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी आपका कहा जाता है। गुरुद्वारा सिखों का परम धार्मिक स्थल भी है। या मेला जो लगता है वो श्रावण अमावस्या को लगता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल याद रखना। श्रावण की जो अमावस्या है उसको आपका बुड्ढा जोहड़ का मेला लगता है। अब मैं बात कर लेता हूँ लैला मजनू की मजार, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा आपका। लैला मजनू की दरगाह या मजार, ये बिजोर गांव अनूपगढ़ जिले के अंदर स्थित है। प्रतिवर्ष या 15 जून को आपका मेला लगता है। कब लगता है मेला? 15 जून को मेला लगता है, जिसे मोहब्बत का मेला भी कहते हैं, या आप प्रेम का प्रतीक कह दो। या तो मोहब्बत का मेला आप बता दो इसे, या प्रेम का प्रतीक भी कह दो। और रोजड़ी बालाजी मंदिर आपका बिल्कुल अनूपगढ़ जिले के अंदर स्थित है। मेला जो लगता है आपका हनुमान जयंती को लगता है, यानी चैत्र पूर्णिमा को। और संत पीपा का भी जो मेला लगता है वो भी चैत्र पूर्णिमा को लगता है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है भाई। रोजड़ी बालाजी का आपका मेला भी हनुमान जयंती को लगता है। संत पीपा जी का जो मेला लगता है वो भी हनुमान जयंती को लगता है। हनुमान जयंती कब आती है? तो चैत्र पूर्णिमा को आपको हनुमान जयंती आती है। अब आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह की पनोरमा आपके बुड्ढा जोहड़ में पड़ती है, जो कि रायसिंह नगर अनूपगढ़ जिले के अंदर आ जाती है। और सिखों के जो 10वें गुरु थे भाई, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, आपको याद रखना। और बरौर गांव अनूपगढ़ जिला में जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है आपका। रावला गढ़साना किसान आंदोलन के लिए फेमस है, आपको बिल्कुल याद रखना। गढ़साना किसान आंदोलन का जो संबंध है अनूपगढ़ से है, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ था? तो रावला से शुरू हुआ था। रावला जो कि एक तहसील है अनूपगढ़ की। स्वतंत्रता के उपरांत राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन जो कि 2004 में हुआ था, चंदूराम सारण नामक किसान शहीद भी हुआ था। जांच हेतु केजरीवाल और गोयल आयोग का गठन किया गया था। कौन सा आयोग? केजरीवाल और गोयल आयोग का गठन किया गया था। रायसिंह नगर गोलीकांड या हत्याकांड के दो आप इसे, ये कब हुआ था? 30 जून 1 जुलाई 1946 को हुआ था। 30 जून को ये कांड हुआ था और 1 जुलाई को उनकी मृत्यु हुई थी, जो कि आगे आने वाला बिरबल नामक व्यक्ति की। बीकानेर प्रजा परिषद द्वारा सत्यनारायण सराफ की अध्यक्षता में जुलूस निकाला गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जुलूस किसकी अध्यक्षता में निकाला गया? सत्यनारायण सराफ। इस दौरान पुलिस के द्वारा की गई गोलीबारी में बिरबल नामक किसान शहीद हुआ था। यही सवाल आपका सेकंड ग्रेड में पूछा गया कि बिरबल दिवस का संबंध कौन से प्रजामंडल से है?
तो बिरबल दिवस का जो संबंध था आपका वो बीकानेर प्रजामंडल से। कौन से प्रजामंडल से है? बीकानेर प्रजामंडल से। इस घटना की जांच हेतु अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई, जिसमें आपके कौन कौन शामिल थे? तो हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, रघुवर दयाल गोयल थे। ठीक है। आंदोलन का प्रमुख कारण पानी पर लिया जाने वाला आबियाना कर था भाई। ठीक है। अब देखो यहाँ से एक नई बात भी आपको पता चलती है। आबियाना कर का जो संबंध है वो पानी से है। पानी पे जो कर लिया जाता था उसे आबियाना कर कहा जाता था, यानी सिंचाई कर भी कह सकते हो इसे आप। बीरबल दिवस जो मनाया गया तो 17 जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजामंडल में मनाया गया था। ये सवाल आपसे पूछा गया कि भाई बीरबल दिवस कौन से प्रजामंडल से इनका संबंध है, तो आपको याद रखना बीकानेर से इनका संबंध है। कब मनाया गया, तो ये भी आपको तिथि पूछी जा सकती है। 17 जुलाई 1946 को आपका बीरबल दिवस मनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लेते छत्तरगढ़ किला। देखो आपके अनूपगढ़ के अंदर 2 किले हो गए। एक तो आपका अनूपगढ़ का किला, दूसरा आपका छत्तरगढ़ का किला। एक तो आपका अनूपगढ़ का किला हो गया, दूसरा आपका छत्तरगढ़ का। ये 2 किले आपके हो गए। तो छत्तरगढ़ किले के बारे में देख लेते हैं। जो छत्तरगढ़ एक उपखंड भी है, तहसील भी है। छत्तरगढ़ का किला जो कि अनूपगढ़ में है, भूदान बोर्ड ने इस किले को विनोबा भावे की स्मृति में ट्रस्ट को स्थापित किया हुआ है। और नोट लगा के आप जरूर लिखना कि बीएसएफ की जो 23वीं वाहिनी अनूपगढ़ जिला मुख्यालय पर तैनात है। डाबला गांव अनूपगढ़ में या सिखों के चित्रों पर आधारित पुस्तकालय भी स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको बिल्कुल याद रखना है, जो कि ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अनूपगढ़ से जो भी रिलेटेड थे अपने, राजस्थान हिस्ट्री वाला पार्ट ले लो आप, या फिर भूगोल वाला पार्ट ले लो, या कला और संस्कृति का पार्ट ले लो, तो ये सारा आपने कवर कर लिया। यहाँ से आपको पक्के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत कर लें। इसी के साथ ही हम और बाकी जो नए जिले बचे हैं उनके बारे में जल्द ही पढ़ाई शुरू करेंगे। अगला जिला भी आपके सामने लाने वाले, तो इसी तरह ये सीरीज चलती रहेगी। तो आज की क्लास को हम यही विराम देना चाहते हैं। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी साथियों। तो आप सभी का धन्यवाद।